छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित जगदलपुर सर्किट हाउस में शनिवार शाम राज्य के वन, जलवायु परिवर्तन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर संविदा कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित कर्मचारी हितेंद्र पांडे ने मंत्री पर गाली गलौज करने और कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारने की शिकायत दर्ज कराई है। घटना के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए मंत्री से इस्तीफा मांगा है, जबकि मंत्री ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शनिवार से बस्तर का जगदलपुर सर्किट हाउस सुर्खियों में है। राज्य के वन, जलवायु परिवर्तन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने वहां के संविदा कर्मचारी हितेंद्र पांडे के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि कॉलर पकड़कर थप्पड़ भी मारे। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है, जब मंत्री अपने दौरे से लौटकर सर्किट हाउस पहुंचे थे। हितेंद्र पांडे पिछले 20 वर्षों से सर्किट हाउस में कार्यरत हैं और लंबे समय से लकवे के मरीज भी हैं। उनका कहना है कि मंत्री ने कमरे का ताला समय पर न खोलने पर नाराज होकर उन्हें गालियां दी, जूता उठाया और थप्पड़ मारे। मामला थाने तक पहुंच चुका है और प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जगदलपुर सर्किट हाउस में 20 साल से काम कर रहे हितेंद्र पांडे ने बताया कि वह शनिवार शाम मंत्री के लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे। इसी दौरान मंत्री के सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बुलाया। पांडे के अनुसार कमरे में पहुंचते ही मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दरवाजा समय पर क्यों नहीं खोला गया। मैं नाश्ता बना रहा था, मेरे को पीओसो बुला के ले गया और जैसा मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है। तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया पहले, और जूता उठा के फिर वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। सिर्फ इसी बात जी, इसी बात का कमरे के। मैं फिर अंदर में था, मैं बोला भी नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम सर, सुने नहीं। पी साहब फिर मेरे को धर के बाहर निकाल दिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर वो अंदर में वो रेंजर साहब को शायद चिल्ला रहे थे, तू ऐसा है वैसा। कितने बजे गए? ये आए थे 4 बजे करीब आए थे, 4-5 बजे करीब आए थे। उसके बाद फिर गए कहीं, फिर 7:30 बजे फिर आए जैसा आए उसके बाद मारपीट हुआ। आपको चोट आई है? चोट आई, यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ पे गाल में दर्द कर रहा था, अभी तो हल्का कम हो गया है। पांडे का कहना है कि वह लंबे समय से लकवे के मरीज हैं और काम करने में कठिनाई होती है, लेकिन ऐसा अपमानजनक व्यवहार उन्हें पहली बार सहना पड़ा। उन्होंने अपने पत्नी के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर केवल शिकायत दर्ज की गई है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद निचले स्तर के कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना देखने को मिल रही है। कई लोग मानते हैं कि यदि मंत्री के खिलाफ शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती तो कर्मचारियों का मनोबल टूट सकता है। कर्मचारी नेता हितेंद्र पांडे का कहना है कि घटना के बाद उन पर और उनके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि शिकायतकर्ता को नौकरी से भी हटाया जा सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ को अभी तक अपराध का गढ़ बोला जाता था और जिस तरह से अपराध बढ़ रहे थे, एक तरह से उत्तर प्रदेश की संज्ञा भी दी जा रही थी। लेकिन आज ये तय हो गया कि छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है कि मंत्री, विधायक, सांसद किसी निचले तबके के दबे कुचले लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनको और दबाने का काम करते हैं, दबंगई करते हैं। आज यही घटना बस्तर के विधायक मंत्री हैं जो केदार कश्यप, उनके द्वारा किया गया है। सर्किट हाउस के कर्मचारी के ऊपर में छोटी सी बात को लेकर, कमरा नहीं खोलने की बात को लेकर के उसको माँ की, बहन की गाली देना, उसके ऊपर हाथ उठाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जैसे ही जानकारी मिली है, हम आए हैं यहाँ पर, कोतवाली में है, और हम
सरकार से चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, किसी तरह से इस व्यक्ति के ऊपर दबाव ना बने और इसका आवेदन भी लिया जाए और इसका मुआवजा करके एक निष्पक्ष जांच हो। इधर मामले के उजागर होते ही कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। ये पहला मौका नहीं है जब मंत्री केदार कश्यप पर अभद्रता के आरोप लगे हों। वर्ष 2018 में कोंडा गांव में एक व्यापारी से गाली गलौज को लेकर भी उन पर आरोप लगे थे। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री का आचरण लगातार विवादों में रहा है और भाजपा को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच हो और मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने रविवार को जगदलपुर कांग्रेस भवन में मंत्री के खिलाफ पुतला दहन किया और नारेबाजी की। पार्टी ने घोषणा की कि प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कल जगदलपुर सर्किट हाउस में लगभग 7:30 से 8 के बीच में जगदलपुर सर्किट हाउस के एक छोटे से कर्मचारी हितेंद्र पांडे को मंत्री केदार कश्यप ने उनको जूता, सिर्फ दरवाजे खोलने को लेकर जूता उठाए, कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की और मां की गालियां, गंदी गंदी गालियां दी। मैं समझता हूं ये निंदनीय घटना है। केदार कश्यप का ये पहला घटना नहीं है। 2018 में भी कोंडागांव सर्किट हाउस में अंत्य व्यवसायी के एक अधिकारी के साथ इस तरह की गाली गलौज की और मारपीट तक किया। इस तरह से दूसरी घटनाएं हैं और मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी की मां को गाली देने के नाम से पूरे देश में नौटंकियां की और यहां तो एक वरिष्ठ मंत्री ने एक गरीब कर्मचारी के मां को गालियां दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी? सरकार कार्रवाई करेगी, पार्टी नोटिस देगी। मतलब कि केदार कश्यप जी तो मुझे लगता है सत्ता का अहंकार, सत्ता के घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि अपने जनता तक को पहचानना भूल गए कि जिस जनता ने उन्हें चुनाव जिताया। और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी से अगर थोड़ी बहुत भी मानवीयता है तो केदार कश्यप को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देखने वाला सवाल यह है कि उस गरीब कर्मचारी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सरकार मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी, उसे हटाएगी या फिर उस कर्मचारी को हटा दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा देखने वाला सवाल। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, निंदनीय घटना है और मंत्री केदार कश्यप को अगर थोड़ी बहुत मानवीयता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की घटना मैं समझता हूं किसी व्यक्ति, किसी समाज के लिए और सुचिता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर भाजपा और मंत्री पर सीधा हमला बोला। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा दोहरे मापदंड अपनाती है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसके पास केवल भ्रामक प्रचार ही बचा है। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है।
इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। केदार कश्यप जी वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है। कांग्रेस चरित्र हत्या की राजनीति पर उतारू है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। केदार कश्यप की सफाई अपनी जगह है, लेकिन कहना मुश्किल, क्या ये सचमुच सत्ता के नशे में की गई दबंगई है जैसे आरोप, या फिर ये एक राजनीतिक रचना है जैसा खुद मंत्री का दावा है। सच जो भी हो, लेकिन इस घटना ने कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर बहस छेड़ दी है। 20 साल से नौकरी कर रहे और बीमार हालत में भी सेवा दे रहे एक कर्मचारी का दर्द सुना जाएगा या दबा दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इस घटना ने एक सवाल जरूर छोड़ा है। सवाल है सत्ता के व्यवहार का, जनता और कर्मचारियों के सम्मान का और उस राजनीतिक संस्कृति का जिसकी कसौटी पर अब राज्य की सरकार और विपक्ष दोनों को परखा जाएगा।